Assalamualaikum viewers. Today we will start exercise 7.3. तो 7.3 में बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो फॉर दी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस आराम से मिलती रहें, अवेलेबल हों। ओके, डॉट प्रोडक्ट बेसिकली दो वैक्टर्स की जब हम लेते हैं तो उसके लिए जो आपने फार्मूला माइंड में रखना है, दैट इज़ u dot v is equal to the absolute of u, absolute of v, that is magnitude of u, magnitude of v into the cos of theta। ठीक है, तो दो वैक्टर्स की जब डॉट प्रोडक्ट आएगी तो उसका क्या फार्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू द मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू द कॉस ऑफ थीटा। अब इस तरह से डिडक्शंस है कुछ यूनिट फैक्टर्स की। अगर आप i डॉट i लेते हो दैट इज इक्वल टू दी 1। इसी तरह से जे डॉट जे, यानी कि जो सेम फैक्टर्स आते हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 1 होती है। और अगर आप डिफरेंट फैक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो 0 बनती है। जे डॉट के ले लें, के डॉट जे ले लें, यानी कि किसी भी फॉर्म में लेते हो दैट इज़ 0, बिकॉज वहाँ पर एंगल बेसिकली थीटा क्या होता है, कॉस थीटा एंगल्स बेसिकली 0, इसमें 0 आ रहा होता है और वहाँ पर डिफरेंट आ रहा होता है, 90 डिग्री का आ रहा होता है। ठीक है, आई डॉट आई या जे डॉट जे, के डॉट के में लेते हो तो बेसिकली एक ही जगह लाई कर रहा होता है ना, तो वहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या आ रहा होता है, 0 आ रहा होता है। और बाकी जो हैं आई डॉट जे लेते हो या जे डॉट के लेते हो तो वहाँ पर पेंडिकुलर्स होते हैं, लाइंस पर पेंडिकुलर्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर, इसलिए वहाँ एंगल आपके पास 90 डिग्री आ रहा होता है। तो कॉस 90 अगर आप लेते हो तो दैट बिकम्स अ 0, और कॉस 0 लेते हो तो दैट बिकम्स अ 1। ओके, अब हम एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी बात बता दूं कि अगर जब आपके पास परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स आ जाएं u एंड v, तो अगर जब आप उनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो भी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं इट मीन्स कि उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, 1 वी हैव फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन u एंड v, एंड वी हैव u equal to the 3i plus j minus k and v is equal to the 2i minus j plus k। क्या फाइंड करना है, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन u एंड v। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया वही यूज़ होगा u डॉट v का, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉस ऑफ थीटा। वहाँ से आप कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू निकालोगे तो जो कॉस ऑफ थीटा किसके इक्वल आएगा वो होगा आपके पास u डॉट v मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v। ठीक है, अब इट मीन्स कि आपने u एंड v की डॉट प्रोडक्ट लेनी है और मैग्नीट्यूड लेना है u का एंड मैग्नीट्यूड v का। और ये हमेशा याद रखें, डॉट प्रोडक्ट में सेम जो वेक्टर्स आएंगे उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 1, और बाकी अगर डिफरेंट आ गए तो क्या होगा, 0 होगा। तो हम ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, ले लेते हैं u डॉट v के 3i प्लस जे माइनस के की डॉट प्रोडक्ट विद द v 2i माइनस जे प्लस के। तो अब आप देखें 3 2 6, बिकॉज आई डॉट आई 1 होता है तो मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो 1 आएगा, बट आई की मैं जे के साथ लूँगी तो 0, आई का मैं के के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगी दैट इज़ 0। इट मीन्स फर्स्ट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 6 एंड आई डॉट आई बिकम्स अ 1, फिर प्लस माइनस माइनस जे डॉट जे बिकम्स अ 1, बाकी किसी के साथ बाकी दो के साथ ले लेंगे दैट इज़ 0, माइनस के किसके साथ जाएगा, लास्ट वन के साथ, बिकॉज के डॉट के क्या होता है 1। बाकी अगर आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो या जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो वो 0 आ जाएगी। तो हमें आंसर क्या मिल गया, 4। इट मीन्स कि u डॉट v आपके पास आ गया 4। अब u का मैग्नीट्यूड ले लें। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर एंड थर्ड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड माइनस 1 स्क्वायर, दैट बिकम्स अ 9 प्लस 1 प्लस 1, दैट बिकम्स अ √11। एंड सेकेंड v का मैग्नीट्यूड ले लें, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर, दैट बिकम्स अ 4 प्लस 1 बिकम्स अ 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये तमाम वैल्यूज़ कहाँ पुट कर देनी है, फॉर्मूले में। ठीक है, तो अब आपने ये फार्मूला लिख दिया, कॉस थीटा क्या है, u डॉट v डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v
पुट द वैल्यूज हियर। u डॉट v क्या आया था 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ u इज़ √11 एंड दिस इज़ √6। जस्ट अब आपने मल्टीप्लाई करना और बस आंसर आ गया, बिकॉज आपको पता है कि 2 अंडर रूट हो तो एक अंडर रूट के अंदर इनको लिखा जा सकता है। तो 4/√66, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एंगल आ गया जो आपने फाइंड करना था कोसाइन, ठीक है, कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा। तो इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से है और थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी। फोर्थ पार्ट की मैं थोड़ी सी आपको बस हिंट दे दूँ कि जैसे 2 -3 एंड 1 है तो आप उसको क्या लिख सकते हो 2i - 3j + 1k, ठीक है। तो बाकी बिल्कुल इसी प्रोसीजर से आप करो। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। Calculate the projection of A along B and projection of B along A. 1. We have the first part, A is equal to the I minus K and B we have a J plus K. अब क्या है, प्रोजेक्शन आपने फाइंड करनी है A along B और वर्ड पे गौर करने एंड B along A। तो A along B के जो आप प्रोजेक्शन फाइंड करोगे, प्रोजेक्शन ऑफ A along B, तो उसके लिए जो आपने फॉर्मूला याद रखना है, along B है तो इट मीन्स A डॉट B हेड, यानी कि B का आपने यूनिट वेक्टर लेना है। B along A का होगा तो A का आपने जो है वो यूनिट वेक्टर लेना है। प्रोजेक्शन ऑफ A along B है तो B का आपके पास यूनिट वेक्टर है, दैट इज़ B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक है। तो A की आप वैल्यू लिख लो A माइनस K विद अ डॉट प्रोडक्ट J प्लस K और B का मैग्नीट्यूड लिख लें 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। ओके, I की डॉट प्रोडक्ट लोगे तो दैट बिकम्स अ 0। सिंपल क्या रह जाएगा आपके पास K का J के साथ डॉट लोगे तो 0, K के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 1 आ जाएगा विद अ माइनस साइन है तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा और डिनोमिनेटर में रह गया 1 + 1, ठीक है, दैट बिकम्स अ 2। तो प्रोजेक्शन ऑफ A along B क्या आपको मिल गई -1/√2। अब यही B along किसके चेक करेंगे A के, तो फ़र्क क्या आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा और यहाँ पर A हेड आ जाएगा, ठीक है, A यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और सारा काम इसी तरीके से आपने करना है। पहले आपने B लिखा J प्लस K और A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A, ठीक है, J प्लस K वैल्यूज डाल दें आप I माइनस K और मैग्नीट्यूड ऑफ A, दैट इज़ 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर J प्लस K। आप अब डॉट प्रोडक्ट ले लें, J का I के साथ लेंगे 0, J का K के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे 0, K का डॉट प्रोडक्ट I के साथ लेंगे दैट इज़ 0 और K का K के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दैट बिकम्स अ प्लस माइनस -1 एंड अगेन दिस बिकम्स अ 2। तो प्रोजेक्शन ऑफ B along A भी आपको क्या मिल गया 1/√2। तो इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आप करोगे, इसी बिल्कुल मेथड यही है। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड अ रियल नंबर अल्फ़ा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर द परपेंडिकुलर। और मैंने आपको भी बताया था कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं इट मीन्स कि उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की वो हमेशा क्या होगी 0 होगी। 0 के इक्वल हम पुट करेंगे और वहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। We have find a real number alpha. You have to find alpha so that u and v are perpendicular. First part is here, u equal to the 2 alpha I plus j minus k and v we have I plus alpha j plus 4k, okay. Okay, since u and v are perpendicular, तो अगर वो परपेंडिकुलर हैं, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, आप पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, इट मीन्स कि उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, हमेशा 0 होगी। तो ये याद रखना है किसी दो वेक्टर्स की अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होती है दैट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज हियर 2 alpha I plus j minus k dot product with a I that is equal to the 0. Okay, 2 alpha
आई डॉट आई बिकम्स अ 1, तो सिंपल क्या रह जाएगा 2 अल्फ़ा। जे डॉट जे बिकम्स अ 1, तो सिंपल रह जाएगा अल्फ़ा। के डॉट के दैट इज़ 1 एंड प्लस माइनस -4 इक्वल टू द 0। दिस बिकम्स अ 3 अल्फ़ा -4 इक्वल टू द 0 एंड आंसर इज़ 4/3। तो अल्फ़ा आपको क्या मिल गया 4/3। तो सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे करेंगे आप। ओके, नाउ वी लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ find the number z so that the triangle with the vertices a b and c is a right angle with a right triangle with a right angle at c। तो राइट एंगल का मतलब भी यही है ना कि जो आपके पास यहाँ एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। अगर 90 डिग्री का मतलब है बन रहा है तो इट मीन्स कि जो उसकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। एंगल कहाँ बन रहा है, सी पर, इट मीन्स कि सी पे 90 डिग्री है और हमने z फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। यू हैव टू फाइंड अ z एंड वी हैव द वर्टिसेस हियर -1 -1 0, b is -2 2 and 1 and c we have 0 2 and z। ओके, जो आपके पास ट्राइंगल है ऑलमोस्ट वो इस तरह की है कि सी पे वो कह रहे हैं कि एंगल राइट बन रहा है। बाकी आप जिसको भी ए का नाम दे देते हैं, बी का नाम देते हैं, जो भी आप देते हैं। इट मीन्स के अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया किसी के जो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं इट मीन्स कि उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है। यहाँ से हम दो वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, उनको 0 के इक्वल पुट करेंगे, देन यू कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अब c के रिस्पेक्ट से ही हम फाइंड करेंगे, तो बेसिकली हम यहाँ सी ए फाइंड करेंगे और सी बी निकालेंगे और इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो सी ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी ए क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। इट मीन्स के पहले ए के किस में से माइनस होती जाएंगी वैल्यूज, सी में से। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दैट बिकम्स 1 - 0 आई -1 -2 j 0 - z k। ठीक है, फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई -3j -z k। नाउ यू विल फाइंड सी बी दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दैट बिकम्स अ, मतलब कि बी की वैल्यू सी में से माइनस होंगी तो -2 -0 आई 2 -2 j and 1 - z k। Okay, this becomes a -2i 0j and 1 - z k। ओके, अब हमने क्या करना है कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी है, बिकॉज आपके पास सी पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इट मीन्स कि आपने क्या पुट कर देना है अब, यानी कि सी और सी बी परपेंडिकुलर है तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट आपने 0 ले लेनी है। तो सी ए डॉट सी बी इक्वल टू 0, वैल्यूज पुट कर दें, आई -3j -z के डॉट प्रोडक्ट विद द सी बी दैट इज -2i + 0j + 1 - z k इक्वल टू दी 0। ओके, जस्ट सिंप्लीफाई कर लें, I dot I becomes a 1 that becomes a -2 plus minus that becomes a 0 and minus z into 1 - z because k dot k क्या होता है 1 that becomes a 0। further simplify कर लें, -z plus z square that remains z square minus z -2 equal to 0। हमने रीअरेंज कर लिया। अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर देनी है, तो ये आ जाएगा -2z plus z। ओके, z टेकिंग कॉमन, नथिंग इज कॉमन, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, z -2। सेकेंड फैक्टर इज z + 1, दोनों फैक्टर्स को 1 by 1 0 पुट कर दें।
एक जी की वैल्यू आ गई 2 एंड सेकेंड वैल्यू आ गई -1। तो दो वैल्यू जी की आ गई -1 एंड 2, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ v is the vector for which v dot I0, v dot J0 and v dot K0, you have to find v हम लोगों ने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5, v वैक्टर। तो जो आपने फाइंड करना है उसको हम नेम दे देते हैं लेट रिक्वायर्ड वेक्टर v, उसका नाम देते हैं u दे दें, जो भी दे दें, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ये हमने नाम दे दिया। जो हमें रिक्वायर्ड है इसको आप वन का नाम दे देते हो, कैपिटल ए का नेम दे देते हो, जो आपकी मर्ज़ी है। ओके, अब जो कंडीशंस गिवन है ना, फॉर विच v डॉट आई इक्वल टू 0, अब हम v डॉट आई इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहाँ से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, फिर सेकंड से सेकंड मिलेगी, थर्ड से थर्ड मिलेगी, और फिर हम एक्स वाई जी की जो वैल्यूज़ मिलती जाएंगी ना, फर्स्ट वाले से एक्स वाई जी, और उसको हम गिवन 1 में पुट कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट इज़ v डॉट आई इक्वल टू 0, v पुट कर दें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, आई को आप लिख सकते हो आई प्लस 0j प्लस 0, दैट इज़ इक्वल टू 0। आई डॉट आई आपको पता है 1 होता है, बाकी y0 0 z0 0, तो x की भी क्या वैल्यू मिल गई 0। सेकंड है जी v डॉट j, इसी तरह से आप करोगे एक्स आई वाई जे जी के डॉट प्रोडक्ट, j को आप लिख सकते हो 0i प्लस जे प्लस 0 के, तो फर्स्ट एंड थर्ड तो 0 बन जाएंगे, सिर्फ j रह जाएगा, दैट j डॉट जे 1 होता है, दैट बिकम्स अ y, बिकॉज y जब मल्टीप्लाई होगा j डॉट जे दैट इज़ 1, तो y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट y रह जाएगा, और किसके इक्वल आ गया 0। लास्ट है आपके पास v डॉट के, सिमिलरली इसी तरह से करेंगे, v की वैल्यू पुट कर दें एक्स आई वाई जे z के द डॉट प्रोडक्ट के को आप लिख सकते हो 0i 0j एंड लास्ट इज सिंपल k। तो फर्स्ट टू तो 0 बन जाएंगे, जस्ट k डॉट के लेंगे 1 आएगा, तो z की वैल्यू भी क्या मिल गई 0। अब इन तीनों वैल्यूज़ को यू हैव टू पुट इन इक्वेशन नंबर 1। x y एंड z इन 1 में जब आप पुट करोगे दैट बिकम्स अ 0i 0j प्लस 0, जिसको आप ओवरऑल लिख सकते हो 0 वेक्टर। तो ये आपके पास क्या आ गया, नल वेक्टर, या इसको 0 वेक्टर भी कहते हैं। तो होप्स हो कि सब क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और वही अगेन मैं बता रही हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लें तो आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।